सीरीज की शुरुआत में हमें ब्लैक रैबिट नाम का एक रेस्टोरेंट देखने मिला जो कि आम रेस्टोरेंट से काफी अलग था और उसके बारे में आपको और अच्छे से पता चलेगा। और फिलहाल हमें वहां का मेन मालिक जैक वॉशरूम में नजर आया जो कि तैयार हो रहा था। फिर जैक वहां से निकलकर वीआईपी रूम में सभी अमीर लोगों से मिला और फिर वो नीचे वाले फ्लोर पर बार में आकर सबसे मिला और वहां से जैक बाकी लोगों को निकाल रहा था क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। फिर जैक किचन में आकर अपने शेफ से मिल रहा था जो कि वहां पर खाना तैयार कर रहे थे। फिर जैक ने बाहर आकर उसकी ऑफिस के सेफ में रखे हुए सभी गहने तैयार करवाए जो कि रेस्टोरेंट में वो सभी गेस्ट को दिखाने वाला था। फिर जैक बाहर आकर रॉक्सी के साथ बाकी सभी मेहमानों का ध्यान रख रहा था और रॉक्सी की मेन शेफ थी। फिर वहां पर उसे उसका एक पार्टनर वेस मिला जो कि ब्लैक रैबिट में एक इन्वेस्टर था और वो दोनों एली के खुशी के बारे में बात कर रहे थे और एली असल में वेस की पत्नी थी और इसके बारे में आपको काफी वक्त के बाद पता चलेगा। फिर वहां से जैक आकर उसके दूसरे इन्वेस्टर नवीन से मिला जो कि रेस्टोरेंट के सक्सेस से काफी ज्यादा खुश था। फिर वहां पर सभी गहनों को मेहमानों के सामने लाया गया। तब तक रेस्टोरेंट की दूसरी तरफ से दो चोर पीछे के रास्ते से अंदर घुसे और अंदर की तरफ जैक ने उसके रेस्टोरेंट में आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत किया। फिर वो कहता है कि मैंने जब इस रेस्टोरेंट को बनाया था तब मैं इसे आम रेस्टोरेंट की तरह नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैं अपने सभी दोस्तों के लिए एक खास जगह बनाना चाहता था जिसमें वो यहाँ पर आकर कभी भी फ्रेश हो सकते थे और साथ ही वो रॉक्सी का बेहतरीन खाना भी खा सकते थे और यहाँ पर काफी बेहतरीन तरीके से हम लोग पार्टी करते हैं। और इस बेहतरीन एक्सपीरियंस को देने के लिए मेरी टीम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करती है। तब तक चोर उसकी ऑफिस में सेफ देखने गए लेकिन वहां से सारे गहने बाहर भेज दिए गए थे और दोनों ने ये चीज कैमरा में देख ली। तब दोनों ने बाहर आकर सबको गन से डराना शुरू किया। फिर उनमें से एक चोर गहनों को अपने बैग में भर रहा था और तब जैक सबको शांत होने के लिए कहने लगा। तब दूसरे चोर ने आकर जैक को पकड़ लिया और उसकी घड़ी को मांगा। तब वैस सामने आ गया और तब दोनों चोर डरे हुए थे और वैस उनके पास आ रहा था। तब जैक ने दोनों चोर को वहां से निकलने के लिए कहा लेकिन वो चोर इस पर भड़क गए। फिर हमें कहानी एक महीने के पहले की देखने मिली जिसमें जैक रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर था और ये असल में 2 फ्लोर का रेस्टोरेंट था। फिर जैक आकर किचन में सबको तैयार होने के लिए कहने लगा और वो अपने रूम में आकर खुद तैयार हुआ और तब तक वहां की बारटेंडर एना काफी बुरी हालत में बाहर आई और तब उसे वहां पर एक लड़के ने देखा और एना काफी ज्यादा दुखी थी और वो घायल हालत में वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जैक आकर उसकी पत्नी वेल और उसके बेटे जूनियर से मिला जिसमें वेल और जैक का काफी वक्त पहले डाइवोर्स हो चुका था और वेल जैक के लिए काफी परेशान थी क्योंकि वो पूरा दिन रात ब्लैक रैबिट में पड़ा रहता था। फिर वहां से जैक ने वेल को जूनियर के स्कूल के लिए काफी सारे पैसे दिए जो कि वो अपनी मर्जी से देता था वरना वेल भी काफी ज्यादा अमीर थी और वेल जैक की तारीफ करने लगी। फिर जैक वहां से जूनियर को स्कूल भेजने के लिए निकला और उन दोनों बाप बेटे में भी काफी ज्यादा जमती थी। वहीं पर जैक को रॉक्सी का फोन आया और उसने बताया कि उन्होंने फिश मार्केट में पेमेंट नहीं की है जो कि 1 महीने से बाकी है। तब जैक कहता है कि मैंने वहां के पेमेंट भेज दी थी लेकिन मैं इस बारे में चेक करवाता हूँ। दूसरी तरफ हमें विंस नाम का एक दूसरा आदमी दिखा जो कि असल में जैक का भाई था और उसे 2 लोग आकर मिले और तब जैक ने उन्हें अपना बैग दिखाया और उस बैग में असल में काफी सारे विंटेज कॉइन्स थे जो कि विंस उन्हें हजारों डॉलर में बेचना चाहता था। तब वहां पर दोनों ने पहले काफी सारा भाव करवाया लेकिन फिर दोनों ने विंस को धमकाया और सारे कॉइन्स अपने पास रख लिए। तब विंस भड़क गया लेकिन उन दोनों चोर के पास गन थी और फिर विंस को डराकर वो लोग कार से निकल गए। तब विंस ने अपनी कार शुरू की और दोनों चोर पर कार चढ़ाने का ट्राई किया और विंस ने उनमें से एक चोर को मार दिया और तब दूसरा उस पर गोलियां चला रहा था लेकिन उसके गोलियों के खत्म होने पर वो भी वहां से भाग गया था। तब विंस ने देखा कि उसने सच में अब एक आदमी को मार दिया है। दूसरी तरफ ब्लैक रैबिट में जैक वापस आ गया। तब उसे उसका अकाउंटेंट मिला जो कि जैक के काफी अच्छे रिकॉर्ड्स के चलते उसे और भी लोन देना चाहता था लेकिन जैक ने उससे लोन देने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसे पता था कि अकाउंटेंट से लोन लेने में उसे काफी ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। फिर वहां से जैक अंदर आया और फिर वो उसकी पूरी शेफ की टीम को बताने लगा कि कल रात को यहाँ पर टाइम मैगजीन से क्रिटिक आने वाले हैं और उन क्रिटिक को हमें बेहतरीन सर्विस देनी होगी जिससे वो टाइम्स के आर्टिकल्स में हमें अच्छे रिव्यू दे सके। तब वहां पर सभी शेफ्स चीजों को तैयार करने में लग गए और वहां पर उनके साथियों ने बताया कि एना आज सुबह काफी ज्यादा घायल होकर निकली थी जिसमें वो 2nd फ्लोर के वीआईपी रूम की सबसे मेन बारटेंडर थी और जैक को उससे बात करनी चाहिए। तब जैक कहता है कि मैं उससे बात कर लूंगा। फिर जैक आकर नवीन से मिला जिसमें वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे और नवीन कुछ प्रॉपर्टीज में फंसा हुआ था जिसके अंदर उसके काफी सारे पैसे अटके हुए थे। तब जैक कहता है कि मुझे काफी बड़ा रेस्टोरेंट मिला है जो कि मैं खरीदना चाहता हूँ
और वहाँ के लोगों को ब्लैक रैबिट काफी पसंद है। इसी वजह से वो भी रेस्टोरेंट को मुझे ही बेचना चाहते हैं और ये काफी बड़ा मौका है जिसमें हम लोग काफी आगे बढ़ सकते हैं। तब नवीन कहता है कि जैक ये सही वक्त नहीं है, लेकिन वहाँ पर जैक उसके और रॉक्सी के चलते बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के लिए तैयार था, जिसमें वो पूरा दिन रात ब्लैक रैबिट में काम करता था, लेकिन फिर भी वो कोई खास पैसे बचा नहीं पा रहा था और उसे अब बड़े रेस्टोरेंट में 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। तब नवीन कहता है कि रॉक्सी क्या इस चीज के लिए मानेगी। तब जैक कहता है कि मैं उसे मना लूंगा और फिलहाल हमें $5 मिलियन की जरूरत होगी तो मेरा काम हो जाएगा। तब नवीन कहता है कि मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। वहीं पर जैक को उसके भाई विंस का फोन आया और उसने बताया कि जैक मैं फिलहाल फंस चुका हूँ और मुझे न्यूयॉर्क वापस आना है, तो क्या तुम मुझे टिकट भेज सकते हो। तब जैक ने पूछा कि तुम कहाँ पर हो। तब विंस कहता है कि मैं रेनो देश के एक छोटे से शहर में छुपा हुआ हूँ और तब जैक मान गया। रात होने पर जैक उसके दोस्त वेस और वेस की पत्नी एली के साथ जूनियर को घुमाने लाया था और वेंस विंस के आने से काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वेस भी जैक और विंस के साथ ही बड़ा हुआ था और विंस काफी ज्यादा सनकी था। साथ ही विंस ने ही ब्लैक रैबिट को उनके साथ खोला था, लेकिन फिर उसने काफी बड़ा कांड कर दिया था जिसके चलते उसे गायब होना पड़ा था और एली ने ही ब्लैक रैबिट को डिजाइन किया था और वो एक इंटीरियर डिजाइनर थी। तब वहां पर वेस विंस की तारीफ करने लगा क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा स्मार्ट लगता था। फिर जैक ने एली को बताया कि वो टाइम्स वाले क्रिटिक्स के आने से काफी परेशान है और तब एली कहती है कि वो सब ठीक हो जाएगा और फिलहाल मैं वेस की मदद करके आती हूँ। फिर वो आगे बढ़ी। अगले दिन जैक आकर एयरपोर्ट पर विंस से मिला और वो दोनों भाई साथ में मिलकर काफी ज्यादा खुश थे और वहां से रेस्टोरेंट में आए। वहां पर विंस जैक के नए लुक और स्टाइल की तारीफ करने लगा। तब जैक ने पूछा कि तुमने इस बार क्या कांड कर दिया है। तब विंस कहता है नहीं, मैंने कुछ खास बड़ा कांड नहीं किया, जिसमें मुझे जूली नाम की एक लड़की मिली थी और उसकी एक काफी प्यारी बेटी थी और हम तीनों साथ में रहने लगे थे, लेकिन फिर जूली के एक्स हस्बैंड ने आकर जूली को पीटा था तो मैंने उस पर हमला किया और उसने मुझे घायल कर दिया और उसने मेरे ऊपर गोलियां भी चलाई थी, तो इसी वजह से मैं उसे छोड़कर यहाँ पर चला आया। तब जैक ने पूछा कि तुमने जूली को छोड़ दिया। तब विंस कहता है कि मुझे उसे छोड़ना पड़ा। तब जैक समझ गया कि विंस झूठ बोल रहा है और तब जैक कहता है कि विंस असल में मैं मॉम का घर बेच रहा हूँ और हमें पैसे मिलने वाले हैं और उसके फिलहाल $9 लाख आने वाले हैं, लेकिन तुमने घर के ऊपर काफी बड़ा कर्जा लिया था जिसमें सारे पैसे कट होकर हमें 3 लाख मिलेंगे जो कि हम आधे आधे रख सकते हैं। तब विंस कहता है कि ये तो अच्छी बात है और वो पैसे मैंने ब्लैक रैबिट को खोलने में यूज किए थे। तब जैक कहता है कि तुम उस बारे में बात ना ही करो तो अच्छा होगा। फिर दोनों मॉम के घर पर आए। तब जैक ने पूछा कि घर से डैड के विंटेज कॉइन का बैग मुझे नहीं मिल रहा। तब विंस कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और वहां पर एक एजेंट आने वाला था। तब जैक को फिलहाल ब्लैक रैबिट में एना के न आने के चलते परेशानी हो रही थी, इसी वजह से जैक ने विंस को एजेंट से बात करने के लिए छोड़ा और वो निकल गया। फिर जैक ने बाहर आकर एना को फोन लगाकर पूछा कि तुम कब आने वाली हो। तब एना ने आने से मना कर दिया क्योंकि वो बीमार थी। तब जैक कहता है कि प्लीज आज रात को आ जाओ क्योंकि क्रिटिक आने वाले हैं। तब एना ने मना कर दिया और तब जैक इस चीज से भड़क गया क्योंकि एना उसे काफी ज्यादा जरूरत के वक्त पर ही परेशान कर रही थी और जैक ने गुस्से में एना को काम से निकाल दिया। रात होने पर विंस एक बार में आकर उसके खास दोस्त मैट से मिला और काफी वक्त के बाद मिलने से वो दोनों खुश थे और दोनों वहां पर ड्रिंक्स लेने लगे। फिर दोनों ने पुरानी चीजों के बारे में बात करना शुरू किया जिसमें विंस की एक गर्लफ्रेंड कैंसर से मर चुकी थी और जैक ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली थी। साथ ही विंस के उधार को शायद गुंडे भूल चुके थे। तो विंस कहता है कि अच्छी बात है क्योंकि पैसे मिलने पर मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर विंस आकर एक लड़की को देखने लगा जो कि असल में उसकी बेटी जैन थी। फिर विंस आगे बढ़ा तब उसे चैड नाम के एक गुंडे ने अपने दोस्त बबला के साथ आकर पकड़ लिया और उन दोनों ने पैसे मांगे और विंस के कपड़ों से उन्हें सिर्फ $200 मिले। तब विंस ने पूछा कि मेरा कितना उधार बाकी है। तब चैड कहता है कि तुम्हें मुझे $1,40,000 देने हैं जो कि तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ है और 2 साल के बाद तुम आज दिखे हो। तब विंस कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब चैड कहता है कि फिर तो हमें तुम्हें सजा देनी होगी। तब विंस कहता है कि मैं अपनी माँ के घर को 2 दिन में बेच दूंगा और उससे मिलने वाले पैसों से मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगा। तब चैड मान गया और बदले में चैड ने विंस के हाथ से उसके पिता की घड़ी निकाल ली, साथ ही उसे हाथ पर एक घाव भी दिया और वो दोनों वहां से निकल गए। तब विंस परेशान था। तब तक जैक आकर रॉक्सी से मिला और उसने बताया कि एना नहीं आने वाली है क्योंकि एना को उसने काम से निकाल दिया है और फिलहाल आज की रात वो बार को संभाल लेगा। तब रॉक्सी कहती है कि जैक वहां पर काम काफी ज्यादा होता है तो संभल कर काम करना। फिर वहां पर क्रिटिक्स आ चुके थे
तब सबने आकर अपनी बेस्ट डिशेस क्रिटिक्स को दी और वो लोग उनका पूरा ध्यान रख रहे थे, जिसमें जैक की नजर भी उन्हीं पर थी। तब तक नीचे विंस आकर सभी स्टाफ से मिला, जिसमें आधे लोग उसे नहीं जानते थे लेकिन काफी सारे लोग उसे पहले से जानते थे। फिर विंस ऊपर आया और विंस कहता है कि जैक मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा और तुम नीचे चले जाओ। तब जैक वहां पर चौंका हुआ था, लेकिन फिर भी वो विंस की मदद लेने के लिए मान गया और विंस ने वहां पर बार को संभालना शुरू किया। कुछ देर बाद क्रिटिक्स ने खाना खा लिया था और उनकी प्लेट्स को वहां पर सभी शेफ्स ने देखा जो कि पूरे का पूरा खाना खा चुके थे और इसका मतलब यही था कि वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और तब जैक काफी खुश था और रॉक्सी भी ये देखकर खुश हुई। कुछ देर बाद ब्लैक रैबिट खाली हो चुका था। तब जैक और रॉक्सी क्रिटिक्स के खुश होने से खुश थे। फिर वहां से रॉक्सी विंस को बाय बोलकर निकली। तब जैक ने विंस को मदद के लिए थैंक्स कहा, जिसमें विंस भी ब्लैक रैबिट की तरक्की देखकर काफी खुश था। फिर वहां पर वेस और एली आए, जिसमें वेस भी उन दोनों भाइयों के साथ पहले की तरफ फिर से म्यूजिक बैंड शुरू करना चाहता था। फिर वो लोग विंस से मिले और फिर वहां से वेस के नशे में होने के चलते एली उसे लेकर निकल गई। तब विंस कहता है कि जैक तुमने इस जगह को काफी ज्यादा बेस्ट बना दिया है। तब जैक कहता है कि थैंक्स, और तुम जब तक यहाँ पर हो तो बारटेंडर का काम करो क्योंकि एना यहाँ से निकल गई है। तब विंस मान गया। फिर कहानी प्रेजेंट की देखने मिली, जिसमें जैक गन पॉइंट पर चोरों के सामने था। फिर एक चोर ने वहां पर वेस को गोली मारी और तब वहां पर एक बॉडीगार्ड ने चोर को गोली मारकर घायल कर दिया और उसी वक्त वहां से सभी लोग भागने लगे। तब वेस वहां पर घायल था और गार्ड्स ने चोरों पर गोलियां चलाना शुरू किया। तब सभी लोग डरे हुए थे। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जो कि 3 साल पहले की थी, जिसमें विंस ब्लैक रैबिट की करंट जगह पर जैक को लाया था और वहां पर ब्लैक रैबिट रेस्टोरेंट को वही खोलना चाहता था जिसमें वो सबसे बेस्ट जगह थी। और असल में ये पूरा आइडिया विंस का ही था, जिसमें विंस ने नीचे छोटा सा रेस्टोरेंट और किचन बनाने का डिसाइड किया। फिर फर्स्ट फ्लोर पर उसे अपने बार में लोगों को बेस्ट एक्सपीरियंस देना था और उसके लिए उसे काफी बेस्ट डिजाइन चाहिए थी, जिससे वो पूरा पार्टी का माहौल बना सके। और वहां पर वेस के लिए जैक उन दिनों मैनेजर का काम करता था। तब विंस ने वेस से भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा। फिर वो सेकंड फ्लोर पर उनका वीआईपी रूम बनाना चाहता था और सबसे ऊपर उन्हें छत भी मिल रही थी। तब विंस कहता है कि भाई इस जगह से हम काफी ज्यादा धूम मचा देंगे और ये पूरी जगह सिर्फ हम दोनों की होगी। तब वहां पर जैक को ये आइडिया काफी पसंद आया था। प्रेजेंट में टाइम्स के न्यूज़पेपर में सभी लोग रिव्यू को पढ़ रहे थे, जिसमें उन्हें पूरे 3 स्टार मिले थे और ब्लैक रैबिट की काफी ज्यादा तारीफ की गई थी, जो कि खास करके एली की डिजाइन और रॉसी के खाने के चलते हुआ था। और तब वहां पर वो दोनों काफी खुश हुए। फिर हमें कहानी फिर से पास्ट की देखने मिली, जिसमें जैक एक सिंगर था और विंस ड्रमर था और उन दोनों के साथ में वेस का ब्लैक रैबिट नाम का एक बैंड था, जिसमें उनसे ही इंस्पायर होकर उन्होंने अपने क्लब का नाम ब्लैक रैबिट रखा था। फिर वहां पर उन लोगों के कास्ट के चलते उन्हें प्रेजेंट में भी गाने कहा गया। तब जैक ने मना कर दिया और वो अपने काम में लगा था। अगले दिन जैक एली को लेकर उसके नए पुल रूम नाम की जगह पर आया, जिसे वो अपने नए रेस्टोरेंट के लिए खरीदने वाला था। और वो कहता है कि एली मैं इस जगह को खरीदने वाला हूँ और मैंने इस जगह पर वेस से इन्वेस्टमेंट लेने का नहीं डिसाइड किया, इसी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं बताया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को डिजाइन करो। तब एली कहती है कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी काफी ज्यादा काम है। तब जैक कहता है कि प्लीज तुमने मेरी जगह को पहले भी बेस्ट बनाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर भी यही करो। और तब एली इस बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ विंस आकर उसकी बेटी जैन से मिला और जैन उसके पिता के गायब होने के बाद अब वापस आने से काफी चौंकी हुई थी। विंस कहता है कि बेटा मैं अभी अभी शहर में आया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता था, जिससे हम फिर से बात कर सके। तब जैन कहती है कि आपने मिल लिया हो तो आप निकल सकते हो, जिसमें विंस वहां से दुखी होकर निकला। और कुछ ही देर बाद जैक और विंस दोनों एजेंट से घर के बारे में बात करने के लिए मिले। तब एजेंट कहता है कि मेरे क्लाइंट ने घर को चेक करवाया, जिसमें तुम्हारे घर के अंदर वायरिंग की काफी बड़ी गड़बड़ है, या तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा वरना ऑफर कम हो रही है, जो कि अब $6,50,000 है। तब जैक कहता है कि उतने पैसों में तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तब एजेंट कहता है कि तुम्हें इतने सालों में ये सबसे बेस्ट ऑफर मिला है। तब विंस परेशान हुआ क्योंकि उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले थे। तब वहां पर जैक ने पूछा कि अगर हम डील मान लेते हैं तो वो पैसे हमें कब तक मिलेंगे। तब एजेंट कहता है कि 1 हफ्ता तो पेपर वर्क में निकल जाएगा क्योंकि तुम्हारा घर खंडर है। और उसने दोनों को डील के बारे में बताने के लिए कहा और फिर वो निकल गया। तब वहां पर जैक और विंस दोनों अपने परेशानियों के चलते परेशान थे। तब विंस कहता है कि जैक तुम क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो काफी पैसा है। तब विंस कहता है कि पैसे वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तब विंस कहता है कि असली प्रॉब्लम में तो मैं फंसने वाला हूँ। और तब जैक समझ गया कि विंस के ऊपर काफी बड़ा उधार होगा और उसने विंस को कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा बुलाया और तब विंस भड़क कर वहां से निकल गया।
फिर जैक रेस्टोरेंट में आया तब उसने देखा कि एना ने जैक और रॉक्सी के खिलाफ बुरा पोस्ट ऑनलाइन डाल दिया था। तब जैक को ये चीज पसंद नहीं आई। फिर जैक बाहर निकला तब उसे वहां पर नवीन मिला जो कि उनके लिए इन्वेस्टर लेकर आया था। तब जैक ने कहा कि मुझे मेरी डील को पूरा करने में थोड़े दिन और लग सकते हैं और मैं तुम्हें खुद सामने से फोन करूंगा। तब दोनों मान गए। दूसरी तरफ विंस आकर मैट से मिला और उसने मैट से पैसे उधार मांगे। तब मैट कहता है कि मेरे पास फिलहाल कोई पैसे नहीं है। तब विंस ने पूछा कि क्या कोई गैम्बलिंग क्लब आज खुला होगा। तब मैट कहता है कि आज स्मोक क्लब खुला होगा और तुम वहां पर जा सकते हो। तब तक जैक ने रॉक्सी को बताया कि एना ने उन दोनों के खिलाफ उन लोगों से बचकर रहने का पोस्ट किया है जिसमें उन्हें इनडायरेक्टली फ्रॉड बुलाया गया है। फिलहाल वो जैक का फोन भी नहीं उठा रही। तब रॉक्सी कहती है कि मैं उससे बात करूंगी। तब जैक कहता है कि मैंने उसे निकाल दिया है, शायद वो उसका बदला ले रही है। रॉक्सी कहती है कि नहीं, मुझे कोई दूसरी गड़बड़ लग रही है। तब तक एली को घर पर आकर वैस मिला जिसमें उन दोनों का रोमांस चल रहा था। तब एली ने वैस को बताया कि जैक ने एक नया रेस्टोरेंट खरीदने का सोचा है जो कि काफी ज्यादा फेमस जगह पर है और जैक ने मुझे वो डिजाइन करने के लिए कहा है। तब वैस कहता है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी काफी सारा काम है और तुम इस काम को मत लो जिसमें हमारे पास पैसे भी है और फिलहाल हमें हमारे बच्चों को पैदा करने पर फोकस करना चाहिए। तब एली कहती है कि मैं ये खुद से डिसाइड करूंगी। वहीं पर विंस भी उनके घर पर आया था और फिर वो वैस से अकेले में मिला और उसने वैस से पैसे मांगे। तब वैस ने उसे $2,500 उधार दिए। तब विंस कहता है कि मुझे $30,000 चाहिए थे और तब वैस कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है और क्या तुम फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे। तब विंस कहता है कि रहने दो, मैं ये पैसे लेकर जा रहा हूँ और तुम्हें बहुत ही जल्दी वापस कर दूंगा। फिर वो वहां से निकल गया। दूसरी तरफ चैड और बबला आकर चैड के पिता जो से मिले जो कि काफी बड़े लोन माफिया थे और वहां पर चैड ने बताया कि उन्हें शहर में विंस दिखा है जिसका उधार उसे लेना बाकी है। तब जो कहता है कि उसका बाप मेरा दोस्त था और मैंने उसे उधार देने से मना किया था। तब चैड कहता है कि वो क्लब में सबसे बेस्ट खेल रहा था और मुझे लगा था कि वो रातों रात पैसे डबल करके देगा और इसी वजह से मैंने उसे उधार दिया था, लेकिन फिर वो सारे पैसे हार गया। तब जो कहता है कि उससे उधार निकालो वरना मैं तुम्हारा उधार निकाल दूंगा। तब तक विंस स्मोक क्लब में पहुंचा जिसमें वहां पर काफी बड़ा गैम्बलिंग क्लब इलीगली चल रहा था और तब विंस ने आकर अपने पैसों से कॉइन्स लिए और उसने बॉल गेम पर आधे कॉइन्स लगा दिए जो कि वहीं पर जीतकर डबल हो चुके थे। दूसरी तरफ जैक उसके परिवार के साथ स्कूल में इवेंट अटेंड कर रहा था और फिर वो वेल को लेकर आगे बढ़ा। जैक ने वेल को उसके नए खरीदे जाने वाले रेस्टोरेंट के बारे में बताया और उसे फिलहाल एडवांस देने के लिए $1,00,000 चाहिए थे जो कि वो घर को बेचकर लेने वाला था, लेकिन अब वो नहीं मिलने वाले थे। और फिर उसने बताया कि ब्लैक रैबिट में वो पूरा दिन रात मेहनत करता है फिर भी पैसे नहीं बच रहे और इस नए रेस्टोरेंट से वो 3 गुना पैसे कमा सकता है। तब वेल कहती है कि अगर तुम जूनियर के पैसे नहीं देना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। तब जैक ये सुनकर नाराज हुआ। तब तक विंस क्लब में अपना कमाल दिखा रहा था और वो सारी गेम्स में अलग अलग जगह पर पैसे लगाकर डबल करता जा रहा था। दूसरी तरफ जैक ने देखा कि वेस रोज आकर काफी सारा खाना ऑर्डर करता था जिसमें महंगे महंगे खाने के साथ साथ दारू भी होती थी। तब जैक ने आकर उसका पूरा उधार चेक कर लिया। फिर वहां से जैक वेस को दूसरी तरफ लेकर आया और वो कहता है कि वेस अब तुम्हें अपना उधार चुकाना होगा क्योंकि अब पैसे काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और तुम महंगे महंगे दारू और खाने को ऑर्डर करते हो। तब वेस कहता है कि ये मेरा रेस्टोरेंट है फिर भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तब जैक कहता है कि ये हमारा है और ये कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है जिसमें अगर हमने ऐसा किया तो हमारा ही नुकसान होगा। तब वैस कहता है कि सुबह विंस मेरे से पैसे मांग रहा था और अब तुम मांग रहे हो और क्या तुम दोनों भाई ठीक हो। तब जैक कहता है कि मुझे विंस के बारे में कुछ नहीं पता। तब वैस कहता है कि फिर तो तुम्हें पूल रूम में रेस्टोरेंट खरीदने के बारे में भी नहीं पता होगा और तुम मेरी वाइफ को वहां पर काम दिलवा कर उसे फंसाना चाहते हो, लेकिन तुम कोई बेहतरीन नए डिजाइनर को ढूंढ लो और मेरे साथ अब चलकर ड्रिंक पियो जिसके पैसे मैं खुद दे दूंगा। फिर वो वहां से निकला। तब जैक ये सुनकर परेशान हुआ। फिर वो नीचे आया। तब वहां पर चैड विंस को ढूंढते हुए आया था और जैक ने उसे पहचान लिया कि वो अंकल जो का बेटा है। फिर चैड ने विंस के बारे में पूछा। तब जैक कहता है कि वो फिलहाल बाहर गया है और आज रात को वो शायद नहीं आएगा और तुम दोनों को अब यहाँ से निकलना होगा। तब दोनों भड़क गए, लेकिन चैड वहां से विंस को मारने की धमकी देकर बबला को लेकर निकल गया। दूसरी तरफ विंस ने पोकर खेलना शुरू कर दिया जिसमें वो अभी $75,000 जीता था और फिर उसने आधे पैसे गेम में लगा दिए और उसे बेहतरीन पत्ते मिले। तब विंस ने पूरे पैसे डबल करने के लिए डाल दिए जो कि जीतकर उसने $1.5 लाख बना लिए थे। फिर विंस ने और एक दाव खेलने का डिसाइड किया जिसमें वो एक ही राउंड में सारे पत्ते हार चुका था। तब विंस भड़क कर दूसरे प्लेयर को मारने गया। तब गार्ड्स ने उसे वहां पर रोका।
दूसरी तरफ जैक के साथ एली भी वहां से निकल रही थी। तब जैक ने एली को बताया कि उसकी वेस से सारी बात हो गई। तब एली ने वेस को बताने के लिए माफी मांगी, साथ ही उसने वादा किया कि वो जैक के रेस्टोरेंट को जरूर डिजाइन करेगी। तब जैक ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ। तब तक स्मोक क्लब में चैड और बबला आकर विंस से मिले और उन्होंने विंस को चुपचाप नीचे चलने के लिए कहा। तब विंस ने बबला के सर में बॉटल फोड़ी और वो वहां से भागा और एक काफी बड़ी चेस के बाद दोनों ने विंस को एक लिफ्ट में पकड़ लिया और उसकी उंगली काट डाली क्योंकि उसने उधार पैसे नहीं चुकाए थे और कहा कि अगर अब उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो जैन को कुछ नहीं छोड़ेगी। फिर वो दोनों वहां से निकल गए। रात होने पर जैक अकेला अपने घर पर था और उसने लैपटॉप में सीक्रेट फोल्डर में एली के फोटोज देखना शुरू किया जिसमें वो एली से प्यार करता था। वहीं पर विंस घर पर आया और उसने जैक को सब बता दिया था। तब जैक भड़का हुआ था क्योंकि विंस ने पहले भी काफी सारे पैसे जुए में गवा दिए थे और अब उसके साथ साथ जैन की जान भी खतरे में आ चुकी थी जिसमें वो मिलियंस ऑफ डॉलर ऐसे ही उड़ा चुका था और जैक उसके लिए काफी परेशान था। तब विंस कहता है कि मुझे उन गुंडों को $1,40,000 देने हैं जो कि तुम फिलहाल दे ही दो। और तब जैक कहता है कि मैं इस घर पर भी रेंट पर रहता हूँ और मेरी कार भी पुरानी है जिसको मैं बेचूंगा तो भी $4,000 नहीं आएंगे, जिसमें मैं काफी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट को चला रहा हूँ, लेकिन मेरे सारे पैसे जूनियर की महंगी स्कूल में उड़ जाते हैं। साथ ही मैं कभी कभी जैन के साथ दूसरे लोगों की भी मदद करता हूँ और इसी वजह से मेरे पास फिलहाल कोई पैसे नहीं बचे। तब विंस कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे मार देंगे और उससे अच्छा है कि मैं खुद ही आत्महत्या कर लूँ तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब जैक कहता है कि मेरे सामने तो तुम ऐसी बकवास करो ही मत और फिर वो वहां से निकला। अगले दिन रॉक्सी आकर एना से मिली और एना ने मिलने का कारण पूछा क्योंकि वो जॉब पर वापस नहीं आना चाहती थी। तब रॉक्सी ने कहा कि मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आई हूँ और क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई क्योंकि तुमने हमारे खिलाफ उल्टा सीधा पोस्ट किया था। तब एना दुखी हुई और वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता असल में मेरे साथ क्या हुआ क्योंकि आखिरी रात जब मैं काम में कर रही थी तब सभी लोग VIP रूम में पार्टी कर रहे थे और जूल्स नाम का आदमी मेरे पर हमेशा की तरह लाइन मार रहा था और मैं उसे टाल रही थी, लेकिन फिर मैंने उसके साथ एक ड्रिंक ले ली और उसके बाद डायरेक्ट में अगले दिन सुबह नंगी वॉशरूम में उठी और मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था ये तो मैं समझ गई थी और वो जूल्स ने ही किया है और जैक को ये बताकर कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जूल्स पहले भी हमें छेड़ चुका था, तभी भी जैक ने उसे कुछ नहीं कहा था। तब रॉक्सी कहती है कि अगर तुम पुलिस कंप्लेंट करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तब एना कहती है कि वहां का माहौल ही कैसा है ये तुम्हें भी पता है और हम लोग वहां पर कभी भी सेफ नहीं हो सकते। और तब रॉक्सी ये सुनकर दुखी हुई। दूसरी तरफ जैक चैड और बबला के साथ आकर अंकल जो से मिला और जो जैक से मिलकर काफी खुश हुआ क्योंकि वो सालों के बाद मिले थे और जैक ने काफी तरक्की कर ली थी, लेकिन विंस अभी भी गटर के नाले में पड़ा हुआ था। तब जैक कहता है कि मैं भी अपने पिता की तरह होटल राइन में काफी ज्यादा खुश हूँ और तब जैक के पिता की तारीफ करने लगा। तब जैक ने कहा कि मुझे विंस के पैसों के बारे में बात करनी है और असल में उसने काफी बड़ा उधार लिया है और उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है और मुझे उसे चुकाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तब चैड ने वहां पर गन निकाल ली। तब जो ने उसे शांत करवाया और वो कहता है कि अभी तुम कितना दे सकते हो। तब जैक ने उन्हें $20,000 दिए और वो हर हफ्ते $20,000 देने का वादा करने लगा। तब चैड और बबला भड़क गए, लेकिन वहां पर जो मान गया और उसने कहा कि अगर तुम एक भी दिन लेट हुए तो उसी दिन से ब्लैक रैबिट मेरा हो जाएगा। तब जैक कहता है कि नहीं, इस चीज में रेस्टोरेंट को बीच में मत लेकर आओ। तब जो ने जैक के ऊपर कॉफी फेंक दी और तब जैक वहां पर काफी भड़क गया। तब जो कहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया और तुम्हारे पिता की दोस्ती के चलते मैं तुम्हें इतना टाइम दे रहा हूँ जिसमें हम लोग फैमिली को कभी भी चुन नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा बेवकूफ होते हैं। तब ये सुनकर चैड को काफी बुरा फील हुआ और जैक को ये डील ना चाहते हुए भी माननी पड़ी। फिर जैक वहां से विंस के पास ब्लैक रैबिट में वापस आया और वो कहता है कि अब हमारे लगे पड़े हैं। तब विंस जैक से बात करने के लिए आगे बढ़ा।